द टॉलर्ड मैन एक फेमस पोम है जो सीमश हीनी ने 1972 में लिखी थी। ये जो टॉलर्ड मैन है वो एक असली आदमी था जिसकी बॉडी डेनमार्क में दलदली ज़मीन में लगभग 2000 साल तक प्रिजर्व्ड रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट को उसकी बॉडी बहुत अच्छी कंडीशन में मिली थी। इस पोम में हिनी सोचता है कि अगर वो डेनमार्क जाकर टॉलर्ड मैन को देखे तो उसे एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा। पॉइट टॉलर्ड मैन को एक सेक्रीफाइस के रूप में देखता है और उसकी डेथ को नॉर्दर्न आयरलैंड की हिंसा और पॉलिटिकल किलिंगनेस से रिलेट करता है। ये पोम 3 पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट का फोकस थोड़ा अलग है। फर्स्ट पार्ट में पॉइट कहता है कि इस पोम में सीमश हीनी एक एंशियंट बॉग बॉडी है जो टॉलर्ड मैन के बारे में बात करता है जो डेनमार्क में मिला था। पहले पार्ट में पॉइट उसे देखने की इच्छा जाहिर करता है और उसकी सेक्रीफाइस को एक सेक्रेट रिचुअल की तरह देखता है। दूसरे पार्ट में वो टॉलर्ड मैन से प्रार्थना करता है कि वो मॉडर्न दुनिया खासकर नॉर्दर्न आयरलैंड की वायलेंस में मरे गए लोगों के लिए शांति का प्रतीक बने। तीसरे पार्ट में पॉइट डेनमार्क की यात्रा इमेजिन करता है और महसूस करता है कि टॉलर्ड मैन की कहानी और उसके अपने देश की हिंसा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वो एक साथ उदास भी फील करता है और अपनापन भी फील करता है। इस पोम की शुरुआत में पॉइट कहता है कि एक दिन वो आरहुस जाएगा जहां टॉलर्ड मैन की बॉडी रखी हुई है। वो कह रहा है पॉइट के लिए टॉलर्ड मैन एक बहुत स्पेशल इंसान बन चुका है, इसलिए वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। जब पॉइट उसके पेट ब्राउन हेड, बैन पार्कॉन और स्किन कैप का जिक्र करता है तो वो हमें उसकी इमेज दिखाने की कोशिश करता है। इतनी सदियों बाद भी उसका चेहरा काफ़ी हद तक बचा हुआ था। पॉइट उसे देखकर हैरान भी है और उसके प्रति रिस्पेक्ट भी फील करता है। फिर पॉइट उस जगह के बारे में सोचता है जहां टॉलर्ड मैन मिला था। उसे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि उसके पेट में उसका आखिरी खाना भी मिला था। इस डिटेल से टॉलर्ड मैन एक जिंदा इंसान दिखता है जो खाता था, सांस लेता था। पॉइट बताता है कि उसके शरीर पर सिर्फ एक टोपी, कमरबंद और फांसी का फंदा था। इससे लगता है कि उसकी मौत किसी रिचुअल सेक्रीफाइस का हिस्सा थी। यहाँ पॉइट इमेजिन करता है कि शायद उसे किसी फर्टिलिटी गॉडेस को खुश करने के लिए बलि दी गई हुई। इसी वजह से वो उसे ब्राइड ग्रूम टू द गॉडेस कहता है, यानी देवी का दुल्हा। पॉइट के नज़रिए से बॉग ने उसकी बॉडी को पवित्र रूप दे दिया था। आज उसका चेहरा आरहुस में शांति से पड़ा हुआ है। दूसरे पार्ट में पॉइट अपने समय की वायलेंस को याद करता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में उस दौरान बहुत पॉलिटिकल किलिंगनेस हो रही थी। लोगों को मार दिया जाता था, उनकी बॉडीज़ अलग अलग जगहों पर मिलती थी। पॉइट सोचता है कि अगर टॉलर्ड मैन को एक सेक्रेड फिगर माना जा सकता है तो शायद वो उन लोगों के लिए भी शांति और हीलिंग बन सकता है जो मॉडर्न वायलेंस का शिकार हुए थे। जब पॉइट लेबरर्स और 4 यंग ब्रदर्स की बात करता है तो वो उन निर्दोष लोगों को याद कर रहा है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए थे। तीसरे पार्ट में पॉइट इमेजिन करता है कि वो डेनमार्क के जटलैंड एरिया में गाड़ी चला रहा है। रास्ते में टॉलर्ड, निबेलगार्ड जैसे नाम सुनता है। ये सब उसे उन बॉडीज़ की याद दिलाते हैं जो वहाँ मिली थी, लेकिन पॉइट वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझता है, लोगों को नहीं जानता है। फिर भी उसे लगता है कि वो उस जगह से जुड़ा हुआ है क्योंकि डेनमार्क के पुराने सेक्रीफाइसेस और आयरलैंड की मॉडर्न किलिंगनेस दोनों में उसे एक ही तरह का दर्द नज़र आता है। इसीलिए पोम के एंड में वो कहता है कि खुद को लॉस्ट अनहैप्पी एट होम महसूस करेगा। लॉस्ट इसलिए क्योंकि वो एक अजनबी देश में होगा, अनहैप्पी इसलिए क्योंकि उसे मौत और वायलेंस की याद आएगी, और एट होम इसलिए क्योंकि उस दर्द में उसे अपने देश और अपनी हिस्ट्री की परछाई नज़र आती है। ये पोम हमें बताती है कि चाहे 2000 साल पहले की सेक्रीफाइस हो या आज की पॉलिटिकल वायलेंस, इंसानी दर्द और मौत की कहानियाँ हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है सब। टॉलर्ड मैन के ज़रिए हैनी ने पुराने इतिहास और अपने समय की ट्रेजेडी के बीच में कनेक्शंस बताए हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।